नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक सवाल जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साधना न्यूज के प्रयास ये होते हैं कि जनता की हर उन मुद्दों पर बात करें जिससे सीधा सरोकार आम जनता का है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि हम ऐसे हर मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएं कि सरकारें क्या कर रही हैं। लंबे समय से सरकार, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर बातें होती हैं, बयान होते हैं, बहुत सारे दावे प्रतिदावे होते हैं। वो है अवैध उत्खनन मामला। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी ये कहा करते थे कि कलेक्टर हमारी नहीं सुन रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा सरकार में भी आईपीएस अधिकारी तक की हत्या हो जाती है और अवैध उत्खनन आज भी नहीं रुका है। सदन में आज इस मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अवैध उत्खनन जैसा हो रहा था वैसा ही हो रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। किनका संरक्षण है आखिर? ये जो पीला सोना उठाया जाता है, जो नदियों को खोखला कर दिया जाता है, हम बयान देते हैं कि नदियां हमारी माँ हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद उनके सीने को छलनी कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखें, फिर आगे बढ़ेंगे। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में भी अवैध खनन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक ने प्रदेश में तेजी से हो रहे अवैध खनन को लेकर सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड और दतिया जिले में चल रहे अवैध खनन की बात कही है। साथ ही अवैध खनन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा जब शिवराज सिंह जी ने शुरू की थी, उस समय भी इन्होंने पेड़ और पौधे लगाने की बात की थी नर्मदा जी के किनारे। लेकिन आज तक वहाँ मेरे को नहीं लगता कि 5-10% भी पेड़ पौधे बचे हैं। तो चाहे पेड़ मतलब वृक्षारोपण के नाम पे हो, नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पे हो, जम के करप्शन और भ्रष्टाचार ये सरकार करती है और करती आई है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कुछ प्रदेश के हित में करते हैं, अहित में ज्यादा इनके द्वारा काम होते हैं। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से हर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो। और हमारी सरकार ने लगातार कार्रवाई की है और उसकी परिणति आपने देखा होगा कि बहुत जगह हमारे उन अमलों के पर भी कार्रवाई हुई जो कि अवैध उत्खनन के खिलाफ गए थे और अवैध उत्खनन के माफिया ने उन पर अटैक किया। ये इस बात को स्थापित करता है कि हमारी सरकार अवैध उत्खनन के खिलाफ कटिबद्ध है और हम किसी भी तरह मध्य प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलने देंगे। अगर ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी और सिर्फ बयान होता रहेगा, बाला बच्चन जी ये भूल गए कि 15 महीने में उनकी सरकार थी और वो गृह मंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी अवैध उत्खनन रुका नहीं था। उनके ही मंत्री आरोप लगाया करते थे उन पर। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अनिल बुलचंदानी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पत्रकार हैं और लंबे समय तक सत्ता की मुख्य चाबी रहे हैं राजेंद्र कानूनगो जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहते हैं। ये कांग्रेस भी बातें करती है, भाजपा भी बातें करती है, अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे, लेकिन हमेशा और दोगुनी गति से अवैध उत्खनन शुरू हो जाता है। अब फिर बयान हो रहे हैं विधानसभा में, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। अवैध उत्खनन रोकना यदि ईमानदारी से कोई चाहे और अवैध उत्खनन हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं, क्योंकि सरकार इसके पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर कि अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी इसके पूर्व कांग्रेस की सरकार के पूर्व भाजपा की सरकार रही है, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और अवैध उत्खनन के आरोप लग रहे हैं। तो अभी जैसा रिपोर्ट में मैंने सुना कि मंत्री विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि भू माफिया, ये माफिया, खनन माफिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि अवैध उत्खनन हम रोकने जा रहे हैं। तो ये बात कुछ समझ से परे है।
यदि अवैध उत्खनन आप रोकना चाह रहे हैं तो आपको अपने प्रशासन तंत्र को इतना दृढ़ करना पड़ेगा, हर जगह जगह पर आपको इतने स्टेप लगाना पड़ेंगे कि अवैध उत्खनन हो ही नहीं। लेकिन हो रहा है, ये बड़े दुख का विषय है। और सरकार के कुछ लोग जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं, उनके घर में सारा पैसा जा रहा है और सरकार को कहीं से भी राजस्व की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में अवैध उत्खनन एक शब्द बन के रह गया है, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। चलिए राजन जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, उनसे ही पूछ लेते हैं कि कब तक बयान देते रहेंगे? नेता और नौकरशाह मिलकर अपनी अपनी झोली भर रहे हैं, ऐसा आरोप है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है। और कांग्रेस के समय में भी उनके ही मंत्री आरोप लगाते थे कि हम नहीं रोक पा रहे हैं अवैध उत्खनन। कहाँ कमी रह जाती है अनिल जी? सर, प्रशासन अपने स्तर पर इस खनन का विरोध करता है और उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करता है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए श्री कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से राजस्व की वृद्धि के लिए जो उनको लगा था कि मैं अपने प्रदेश की आमदनी बढ़ाने का काम कर रहा हूं, बढ़ाने की जगह अपराध बढ़ गए। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम लगाम लगा नहीं पा रहे क्योंकि उसके पीछे कांग्रेस का संरक्षण था। परंतु ये मैं मान रहा हूं कि आज भी जो खनन हो रहा है उसमें कुछ न कुछ इस प्रकार के माफिया लोग हैं, उन जिन माफियाओं के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है उनको नियंत्रित किया जा रहा है, परंतु पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। परंतु ये मानना पड़ेगा कि जब से शिवराज जी की सरकार आई है, सख्त सरकार है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे उत्खनन माफिया हो, सब पे लगाम कसी जा रही है। और उसी का ग्राफ है कि आज आप देखिए कि कमलनाथ जी की सरकार के समय में जितने घटनाक्रम हुए उन घटनाक्रमों में गिरावट आई है। सरकार प्रशासन अपने तरीके से बड़ी सख्ती बरत रहा है, उसमें बरतने में हम सफल भी हो रहे हैं। परंतु जो माफिया तत्व हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। परंतु शिवराज जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, मेहनती सरकार है, प्रशासन पर पूर्ण तरीके से लगाम लगाने वाली सरकार है। निश्चित जानिए कि अगले कुछ महीनों के अंदर ये माफिया तत्व जो है वो मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाए। अनिल जी 15 साल में जब नहीं भगा पाए आप, तो अब ये अगले महीने क्या नगर पालिका चुनाव में सिर्फ लालीपाप दे रहे हैं जनता को आप? जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इस प्रकार के खनन माफिया सक्रिय नहीं थे, परंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उस 18 महीने के अंदर खनन माफियाओं का बल और इनकी बुद्धि और इनका सामर्थ्य कांग्रेस सरकार ने इतना बढ़ा दिया था। जो मंत्री ये बयान देते थे, गोविंद सिंह जी या उनके कांग्रेस के जो विधायक इस प्रकार के सक्रिय थे, उन लोगों ने जल्दी जल्दी में डंपर खरीद लिए थे। उन्हीं के लोग वहां से खनन में भूमाफिया बनकर उभरे थे। चलिए वो नियंत्रण नहीं कर पाते थे। बिल्कुल, मैं पुष्पेंद्र जी के पास आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, क्योंकि मध्य प्रदेश भर में आपका नेटवर्क है, मध्य प्रदेश में हर जगह आपके कार्यकर्ता हैं, हमने ये सही में जो अनिल जी ने कहा, कांग्रेस के कुछ जैसे ही सरकार बनी थी एक मंत्री जी थे जिनने अपने पुत्रों के नाम से पूरा जिला कर दिया था, हमारे पड़ोस का जिला है, सारे ठेके वही तय करते थे और अब निर्बाध गति से उन्होंने अवैध उत्खनन में अरबों खरबों रुपए कमाने की कोशिश की थी। क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण सिर्फ खनन अवैध खनन रोकना एक सिर्फ जुमला बन गया है? देखिए शिशिर जी, बिल्कुल सच है। और 15 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही 15 महीनों में, तो कांग्रेस की सरकार आते ही उसके चाहे 15 सालों का आप इतिहास उठा करके देखें, 15 महीने में ही उत्खनन माफिया नहीं पैदा हो गए हैं। उसके पहले भी उत्खनन माफिया थे और खनन माफिया थे और अवैध खनन करते रहे। चाहे आप वो मुरैना की घटना देख लें, आप आईपीएस अधिकारी की घटना देख लें, आप रेंजरों की घटना देख लें, ट्रैक्टर चढ़ा देते थे, काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अनिल जी का कहना है कि वो भाजपा शासन काल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, 15 अच्छा, तो क्या 15 महीने में ही ये सारे माफिया, अवैध माफिया पैदा हो गए? ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है अनिल जी का। 15 सालों में जिस प्रकार से तेजी से वो ग्राफ बढ़ा, उसी को कांग्रेस सरकार आते ही उसको आगे बढ़ाया है उन्होंने।
ऐसा नहीं हुआ है कि 15 सालों को उन्होंने रोक दिया था, उसको निरंतर गति से आगे बढ़ाया। अवैध खनन, चाहे आप नर्मदा जी का देख लीजिए, आप चाहे वो सोन नदी का देख लें, जितनी भी नदियां हैं जो हमारे पूरे भारत देश में कृषि प्रधान देश है, जिसको हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, और इन नदियों और बड़ी बड़ी महानदियों से ही जो जल प्रवाह बढ़ता है, उसी से कृषि होती है और इस कृषि प्रधान देश कहा गया है। उसको आज उनकी उन माताओं को, उन नदी जो हम माता कहते हैं, उनका सीना छलनी किया जा रहा है अवैध उत्खनन के द्वारा, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मैं इसको दवा स्वरूप बोल रहा हूं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कहते तो जरूर है सरकार में, जो भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि हम अवैध खनन रोक रहे हैं, भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है शिशिर जी कि जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वहां हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये सब एक दिखावे का एक वो बन गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में रहा हो चाहे वो बीजेपी की सरकार में हो। अभी वर्तमान में भी आप चाहे देखेंगे तो जो कार्यवाही चल रही है, तो क्या सही दिशा में चल रही है? क्या सही व्यक्ति जो अवैध उत्खनन कर रहा है या अवैध गति से वो भूमाफिया है, उस पर तक हाथ पहुंच रहा है? बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े सूरमा यहां पर हैं मध्य प्रदेश में, और उनको भी राजनीतिक संरक्षण ही है, और बल्कि यहां तक कि राजनीतिक जो लोग हैं उनकी पार्टनरशिप भी होती है। जैसा कि आपने कहीं इंगित करने की कोशिश करी, तो निश्चित तौर पर यह सच है कि ये आप माने कि जब राजनीतिक हम उस पर आते हैं, गद्दी पर आते हैं, तो पहले हम अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं और इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनको सबको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं, इसी प्रकार से अवैध उत्खनन करके और हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। राजेंद्र जी, क्या लगता है, जैसा पुष्पेंद्र जी ने कहा और जैसा अनिल जी ने कहा, राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है, ऐसा पुष्पेंद्र जी का कहना है, और ये सिर्फ 15 महीने में अवैध बढ़ा है, ऐसा अनिल जी का कहना है। अनिल जी की इस राय से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। ये सिर्फ 15 महीने में बढ़ा है, ये विगत अनेक वर्षों से चला आ रहा कारोबार है, और पुष्पेंद्र जी की बात का समर्थन करता हूं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये अवैध उत्खनन हो नहीं सकता। और ऐसी क्या कमी हमारे पास पुलिस का बल है, हमारे पास और दूसरे बल है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि हम उनको रोक ही नहीं पाते? ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम उसको शून्य पर नहीं ला पाते? जहां उत्खनन हो रहा है वहां हमारी पुलिस क्यों नहीं जाकर के और उस चीज से भिड़ सकती है? एक से ज्यादा टुकड़ियां आप लगा करके उसको रोकें। तो अवैध उत्खनन रोकना सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इन्होंने सच्चे मन से यदि प्रयास किया होता, और चूंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो एक जो इच्छा शक्ति है, जो प्रबल होना चाहिए, वो प्रबल इच्छा शक्ति अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कांग्रेस जी, कांग्रेस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने क्या किया 15 महीने में? कांग्रेस सिर्फ जो है ये आरोप लगाती रही कि पुराना अवैध उत्खनन जो हुआ है उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत मिनिमाइज उसको कर रहे हैं, तो शून्य की स्थिति में तो वो भी नहीं ला पाए। और बीजेपी जो है जी, वो जितना अवैध उत्खनन उनके जमाने में शुरू से चला आ रहा है उसको शून्य पर क्यों नहीं ला पाई, ये भी एक सोचने का विषय है। जी, क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में कि ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं या कुछ करेंगे भी जमीनी हकीकत में? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जमीन पर नजर नहीं आता कि इसको रोकने में कोई सफलता मिल पाई हो, और विधानसभा में इसी नाम पर हंगामा होता है। विधानसभा में हंगामा करने के लिए तो विपक्ष जो है इस समय तैयार बैठा हुआ है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, विपक्ष की मजबूरी भी है कि वो विधानसभा में किसी न किसी बात को लेकर के हंगामा करे। और ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें कई बड़े बड़े लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
कांग्रेस उस मुद्दे को ना उठाए ऐसा संभव नहीं है। तो उस मुद्दे को उठा रही है और उसको सामने ला करके ये दर्शाने का प्रयास कर रही कांग्रेस कि हम जनता के सच्चे हितैषी हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की भारतीय जनता पार्टी अवैध उत्खनन के लिए जिम्मेदार। अनिल जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और 15 साल सत्ता में रही, जैसा पुष्पेंद्र जी का कहना है कि दोनों बराबर से जिम्मेदार है, कानूनगो जी ने भी कहा, तो ये कहाँ कमी है? आप लोग पार्टनर हो जाते हैं क्या सारे अवैध उत्खनन जो करते हैं उनके? सर, मैं आज की पूरी चर्चा जो सुन रहा हूँ, आपसे भी सुना, राजन जी से भी सुना, पुष्पेंद्र जी से भी सुना, कुल मिलाकर सत्ता में बैठी हुई पार्टी पर आरोप ज्यादा लगते हैं और विपक्ष का काम है उस पर आरोप लगाना, जबकि तथ्य और सबूत किसी के पास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो खनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को संरक्षण नहीं देते। हाँ, हमारी सरकार कठोर है, हमारी सरकार के निर्णय बड़े कठोर हैं। आप ग्राफ उठा के देखिए, कांग्रेस के समय में मैंने जो आरोप लगाया है, आपने भी उस पर थोड़ी सी सहमति दी छोटे शब्दों में कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने डंपर ये वो खरीद लिए। प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी वहां पे ग्राउंड पे काम करते हैं, माफिया जब उनके ऊपर चढ़ाने, गाड़ी चढ़ाने का या उनकी हत्या करने का या उनको मारने का प्रयास करते हैं, तो स्वतः ही एक इंसान अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी जान को अहमियत देता है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर हो जाता है। परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, डटे रहते हैं, कई बार आपने ऐसे दृश्य देखोगे, ये बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, पूरे देश में से इस प्रकार के कई घटनाक्रम सामने आते हैं जो निंदनीय है। जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को ये माफिया मारने का काम करते हैं, परंतु जो बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार जो सत्ता में होती है उसके ऊपर आरोप लगते हैं और सरकार में बैठे हुए लोग उन अपने आरोपों को निराधार बताते हैं, और मैं भी निराधार ही कहूंगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, कठोर निर्णय लेने वाली सरकार है। हमारे निर्णयों से कईयों को दिक्कत होती है, कईयों को तकलीफ होती है, परंतु जनता के हित में निर्णय है। उन प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा के साथ इन खनन माफियाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होती है, होगी। और आज इस न्यूज चैनल पर जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा का विषय भी आप करवाते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सरकार को सचेत करने के लिए, सरकार को जागृत करने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए होता है। और निश्चित ही आज इस डिबेट के बाद जो संदेश हमारे मुख्यमंत्री तक और मंत्री जी तक पहुंचेगा, उसका भी एक सकारात्मक निर्णय होगा और कठोर तो है ही, और कठोर कार्रवाई होगी और इन माफियाओं को ऊपर पकड़ के उनको जेल की सजा तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन कब तक? क्योंकि बयान अधिक होते हैं, सिर्फ बयान से काम नहीं चलता। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, कब यह ऐसा हो पाएगा कि अवैध उत्खनन पर, क्योंकि सदन में और भी मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी होती है, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होती है वो हर साल, मैं कई सालों से देख रहा हूँ सदन की कार्रवाई, बस उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है और कार्रवाई खत्म हो गई। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है सदन का, लेकिन सकारात्मक मुद्दों पर नहीं। देखिए शिशिर जी, अभी सुनील भाई बोल रहे थे कि हमारी सरकार करती है, शिकंजा कसती है अवैध उत्खनन में। 15 साल, विगत 15 सालों में आप चले जाइए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और 15 महीने को हटा देते हैं, तो 15 सालों में क्या आपके यहाँ अवैध उत्खनन नहीं हुआ? इसको अगर सरकार रोकने की कोशिश करे, चेष्टा करे, अगर इच्छा शक्ति है, जैसा कि कानूनगो जी ने कहा था, बिल्कुल सच कह रहे थे वो, कि अगर इच्छा शक्ति है, शासन और प्रशासन जब चाह ले, सैया भय कोतवाल का अब डर काहे को? अरे भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सरकार है और वो चाहे कि अवैध उत्खनन रुके तो रुकेगा, लेकिन अगर आप ये कहें किसी चीज से आप हटना चाहें अगर कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता देख रही है। आप कब तक कहेंगे कि अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है? हमारा सरकार, ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किए गए कार्य निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, लेकिन अगर अवैध उत्खनन की बात हो रही है तो ये तो पूरी जनता को दिख रहा है ना, समाज को दिख रहा है ना कि आज उत्खनन हो रहा है और वो भी अवैध उत्खनन हो रहा है। अगर सरकार चाह ले तो एक रत्ती
रेत या कोई भी ऐसी चीज बाहर नहीं जा सकती है, ना निकाली जा सकती है। लेकिन लचीलापन सरकार के द्वारा होता है। तो अगर मूलचंदानी जी हाथ झटकने की कोशिश करें या उससे बचने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं हो रहा है सरकार में, तो निश्चित तौर पर यह आंख बंद करने की बात नहीं है। अब सामने हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और हम कैसे कह देंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में ही अवैध उत्खनन का मायाजाल और वो पूरा सिकंजा कसा हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीतिक संरक्षण रहता है। इसको आप किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शिशिर जी, पुष्पेंद्र जी, राजनीतिक संरक्षण के साथ स्थानीय संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण वो जो रहता है, उसके साथ कहीं ना कहीं विकास भी एक मामला आता है। सड़कें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, कॉलोनियाँ बनती हैं। तो सरकारों को यदि इसको ये बैलेट कर दिया जाए, इसको नियमानुसार वैधानिक कर दिया जाए, तो उससे सरकार को आमदनी भी होगी। लेकिन अवैध से सिर्फ कुछ लोगों के पेट भरते हैं, ना कि शासन को फंड आता है। जी बिल्कुल शिशिर जी, ये बिल्कुल सही है। उसका नियम बनाना चाहिए और बल्कि नियम बनते भी हैं, लेकिन नियम के अनुरूप कार्य नहीं होता है, नियम के विरुद्ध कार्य होता है। नियम की आड़ में अवैध उत्खनन हो रहा है। नियम है, निश्चित तौर पर नियम है, लेकिन नियम की आड़ में, जैसे मान लीजिए कि हमें इतने टन, मान लीजिए कि 10 टन हमको ट्रक से रेत निकालना है और उसी की हमें रॉयल्टी देनी है, लेकिन वो क्या 10 टन आता है? 30-30, 35-35 टन जो रेत निकाले जाते हैं वो अवैध होता है। उसको देख रेख करने का जिम्मा किसको है? पुलिस प्रशासन का है, कलेक्टर महोदय के पूरी डिपार्टमेंट का है। तो क्या वो लोग विधिवत तरीके से उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं। इन्हीं चीजों के लिए जो उंगली उठाई जा रही है शासन को और प्रशासन को, तो इसीलिए इसी ओर इंगित कर रहे हैं कि आप उस पर ध्यान दीजिए, नियम के अनुरूप कार्य हो, नियम के विरुद्ध कार्य ना हो। शिशिर जी, बिल्कुल, कम से कम नियमानुसार काम करें तो सरकार को फंड मिलेगा और वो विकास कार्यों में होगा। लेकिन जो हो रहा है उससे कुछ भले नौकरशाह, कुछ माननीय जनप्रतिनिधि, कुछ स्थानीय जो नेता हैं, उनको ज्यादा फायदा होता है, ना कि सरकार को। अगर सरकार को सीधा फंडिंग आएगी तो मध्य प्रदेश में हर हाल में विकास की गति और तेज हो जाएगी। और यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, यही मध्य प्रदेश की अन्य लोगों की इच्छा होती होगी। आखिरी में आधा मिनट है हमारे पास। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आधा मिनट है, बताइए आपको क्या लगता है कि इस पर कंट्रोल करने के लिए, जैसा हमारे दोनों मित्रों ने कहा है, यह पर्याप्त है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है? अभी ये बात आई थी कि दम पर खरीद ली और अवैध उत्खनन चालू हो गया, अनिल जी ने अभी बोला था जी। तो क्या वो दम पर अब काम कर रहे हैं जी या नहीं कर रहे हैं? चुपचाप खड़े हैं जी। तो अभी भी उनसे अवैध उत्खनन तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। जी। अवैध उत्खनन वो है जो वैध तरीके से जो उत्खनन होना है जी, उससे अधिक मात्रा में उसको लाया जाए और अवैध तरीके से ब्लैक में उसको जो है ज्यादा दामों पर उसको बेचा जाए, तो ये अवैध उत्खनन है। इसको रोकना जो है सरकार यदि चाहे तो इसको शून्य कर सकती है, कड़े नियम को लागू करके। नियम बनाने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है जी। और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग का जो अमला है, यदि चाह ले तो ये अवैध उत्खनन शून्य हो सकता है। लेकिन चूंकि बड़े बड़े राजनीतिक आंकड़ा इसमें जुड़े हुए थे, इसलिए इस स्थिति को ये प्राप्त नहीं हो पाता है जी। बिल्कुल, राजनीतिक संरक्षण है और इसके कारण कड़ापन नहीं आ पाता। अनिल जी का भी ये कहना है, पुष्पेंद्र जी का भी ये कहना है, अगर कोशिश की जाए। लेकिन आपने जो एक सवाल उठाया, मैंने एक स्टोरी की थी राजेंद्र जी, जैसे ही सत्ता बदली थी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गई थी, उसके तुरंत बाद कांग्रेस की सत्ता आई थी और वो सारे डंपर जो पहले भाजपा के हुआ करते थे वो रातों रात कांग्रेस की तरफ चले गए थे, क्योंकि सत्ता के साथ चलते हैं ये, चाहे ठेकेदार हों, चाहे अवैध उत्खनन वाले हों, ये किसी दल के नहीं होते हैं, ये सत्ता के साथ चलते हैं। और उन्होंने जैसे ही फिर कांग्रेस की सरकार हटी, भाजपा आई, तो फिर इस
इस तरफ अपनी आस्था बताना शुरू कर दी। लेकिन इनको संरक्षण क्यों मिलता है, और वो संरक्षण जो अगर मिलता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं और सदन में चर्चा होती है। कोशिश होना चाहिए कि हम कम से कम अवैध उत्खनन को रोकें, और नदियों का विकास भी बहुत ज़रूरी है, सड़कें भी बहुत ज़रूरी हैं, भवन भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आवश्यक है, लेकिन संरक्षण भी आवश्यक है। साधना न्यूज़ पर कोशिश हमारी होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करें, इसीलिए साधना न्यूज़ आपके सामने लेके आ रहा है मन की बात जन के साथ। और इसमें कोशिश है हमारी कि हर नगरीय क्षेत्र में हम हर ऐसे मुद्दे को उठाएं जो जनता की आवाज़ बने साधना न्यूज़, और हर ऐसे मुद्दे पर चर्चा कराएं जो आपके क्षेत्र में विकास पीछे रह गया है, उसके मुद्दों को सामने लेके आएं। हमारी कोशिश यही है कि मन की बात जन के साथ में हम आपकी आवाज़ बने, साधना न्यूज़ आपकी आवाज़ बने। तो तैयार रहिए, आपके बीच कभी भी आ सकते हैं, आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में, आपकी तहसील और आपके ब्लॉक में। मन की बात जन के साथ में नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर साधना की नई पहल है। बने रहिए हमारे साधना के साथ, चूंकि अब बुलेटिन, अगला न्यूज़ बुलेटिन होगा, उसके साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उसमें पुष्पेंद्र मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, जो पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चूंकि वजनदार तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, अनिल भूलचंदानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।